श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 12। फिर बोलने एक बार। नत्वेवाहं जातु नासं, नत्वं नेमे जनाधिपाः, नत्वं नेमे न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से कहते हैं, अहम इतः पूर्वम 13 है, हाँ? ये हो गया था 12वां। 12वां ही चल रहा था। तो अहम इतः पूर्वम जातु कदाचिदपि न आसम। भगवान कहते हैं, अहम इतः पूर्वम जातु कदाचिदपि न आसम अपितु आसमेव। मैं इससे पहले क्या कभी नहीं था, अपितु आसमेव, किंतु था ही।
तथा त्वमपि आसीहि। हाँ, त्वमपि आसीहि, तुम भी पहले क्या नहीं थे, अपितु थे ही। और इमे जनाधिपाः, ये जो राजागण हैं जो परपक्ष में खड़े हुए हैं, ये क्या पहले नहीं थे, अपितु आसन्नेव, किंतु ये थे ही। ये भगवान कह रहे हैं। और ये तो भूतकाल की बात हुई। तथा सर्वे वयम, हम सब, कौन कौन, हम सब में कौन कौन आ गए? अहम त्वम इमे जनाधिपाश्च। हाँ, मैं, तुम और ये परपक्ष के राजागण, पितामह भीष्म द्रोण आदि सब उसी में आ गए। ये सब और तुम और मैं, भगवान कहते हैं अतः परम न भविष्यामः, क्या इसके बाद नहीं होंगे? तो भगवान कहते हैं इति न अपितु भविष्याम एव, हम आगे होंगे ही। पहले थे, अब तो दिखाई पड़ ही रहे हैं, तो वर्तमान में तो प्रत्यक्ष ही है, तो उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान में हैं, ये तो दिख रहा है, तो इसलिए वर्तमान को यहाँ नहीं भगवान कह रहे हैं कि अब भी हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप बोल रही हो ना, अब भी हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं ये, अब भी हैं। क्यों? वर्तमान में दिख ही रहे, राजागण भी हैं और तुम भी हो, हम भी हैं, तो वर्तमान में तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा साक्षात दर्शन हो ही रहा है, दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए वर्तमान में सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। भूतकाल में सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि भूतकाल में हमारी सत्ता भूतकाल में थी, ये दिख नहीं रहा है। भविष्यत काल में हमारी सत्ता होगी, ये दिख नहीं रहा है। इसलिए भविष्यत काल में और भूतकाल में अपनी सत्ता को सिद्ध करना पड़ रहा है। यहाँ भगवान सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस तीनों कालों में, अच्छा, यहाँ जो एक विशेष बात यह है कि जनाधिपाः में बहुवचन है, इमे जनाधिपाः इसमें बहुवचन, और अहम और त्वम इसमें एक वचन। तो अहम और त्वम में एक वचन है और इमे जनाधिपाः में बहुवचन। यदि आत्मा एक है तो फिर ये जनाधिपाः में बहुवचन की आवश्यकता क्या है? आप यही तो कह रहे, आत्मा तो एक ही है, तो फिर जनाधिपाः में बहुवचन की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ कहते हैं, पहली बात तो ये समझो कि ये जो एकता है ये आत्मा स्वरूप से है।
ये जो एकत्व है और ये जो सत्ता की नित्यता बताए रहे हैं, हाँ, जनाधिपाह की और अहम की और त्वम की जो एकता सिद्ध कर रहे हैं और इनकी जो नित्यता सिद्ध कर रहे हैं, ये एकता और नित्यता शरीर रूप से सिद्ध नहीं कर रहे हैं, अपितु आत्म रूप से एकता और नित्यता की सिद्धि भगवान कर रहे हैं। हाँ, ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ जनाधिपाह में जो बहुवचन है ये देह भेदानुवृत्तिया है, उपाधि के भेद से यहाँ भ्रांतिवश आत्मा में भेद मान लिया गया। ये हम लोगों का अनुवाद भगवान करें, हमारी जैसी मान्यता है वैसे ही भगवान हमारी भाषा में हमको बताए। जनादि वैसे तो ये सब आत्म रूप से सब एक ही है, लेकिन शरीर की उपाधि के भेद से यहाँ भेद मान के, शरीर की उपाधि के भेद से भेद मान के यहाँ पर जनाधिपाह में बहुवचन का प्रयोग है, न कि आत्मा के आत्म रूप से बहुवचन है, क्योंकि आत्मा बहुत नहीं है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन औपाधिक भेद से यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एक तो ये बात। दूसरे, यहाँ नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाह अहम आसमेव, भगवान कहते हैं मैं पहले था ही, हाँ, और तुम भी पहले थे, और ये राजागण भी पहले थे ही, भगवान के एव लगा दी, निश्चित रूप से थे, और हम आगे भी रहेंगे और तुम भी आगे रहोगे और ये राजागण भी आगे रहेंगे। तो इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं भगवान? इससे ये सिद्ध कर रहे हैं आसमेव और आसन्नेव, इससे तो सिद्ध किया कि प्रागभावा प्रतियोगित्व, हाँ, कि इनका जो है, इन राजाओं का पहले अभाव नहीं था। हाँ, ये पहले भी थे का मतलब आत्म रूप से इनका पहले अभाव नहीं था, आत्म रूप से तुम्हारा पहले अभाव नहीं था। हाँ, और चैतन्य रूप से, हाँ, हमारा भी पहले अभाव नहीं था। तो आत्म रूप से हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, हम सब नित्य हैं, हम सब पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। आत्म रूप से बाद में रहेंगे, इसका मतलब ध्वंसा प्रतियोगित्व। पहले थे, इसका अर्थ है प्राग भावा प्रतियोगित्व। हम सबका पहले प्राग भाव नहीं था, पहले अभाव नहीं था, उत्पत्ति के पहले अभाव हमारा नहीं था, आत्म रूप से हम पहले भी थे, प्राग भाव के अप्रति।
और बाद में भी रहेंगे हम सब, तुम भी रहोगे और हम भी रहेंगे और ये राजा भी रहेंगे। हाँ, इसका मतलब ध्वंसा प्रतियोगित्व, प्रध्वंसा भाव भी हम सबका नहीं रहेगा। हाँ, इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमारी सत्ता आत्म रूप से सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं शरीर, इन राजाओं के या तुम्हारा ये जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर से सर्वथा तुम भिन्न हो और ये राजागण इस शरीर से सर्वथा भिन्न हैं, क्योंकि शरीर अनात्मा है और तुम आत्मा हो और आत्म रूप से तुम नित्य हो। ये भगवान सिद्ध कर रहे हैं। आत्मस्वरूपेण अत्र देह भेदानुवृत्त्या जनाधिपाः इत्यत्र बहुवचनम नात्म भेदाभिप्रायेण तथा च शारीरक भाष्यम। भेदस्तूपाधि निमित्तकः, भेद जो है, जो आत्मा में भेद की प्रतीति है वो औपाधिक है, ये वास्तविक भेद नहीं है। जो बहुवचन का प्रयोग है वो औपाधिक भेद के कारण बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये जो भेद है ये औपाधिक है और मिथ्या ज्ञान कल्पितः, मिथ्या अज्ञान के द्वारा ये भेद कल्पित है, यह वास्तविक नहीं है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने ही दृष्टांत से समस्त जीवों की नित्यता सिद्ध कर दी, अपने दृष्टांत से। शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता, ये भगवान ने सिद्ध की। भगवान कहते हैं कि जैसे मैं सर्वनियंता ईश्वर कभी नहीं था, ऐसा नहीं था, मैं था ही, तीनों कालों में मेरी सत्ता विद्यमान थी। उसी प्रकार तुम्हारी सत्ता भी त्रिकालाबाध्य है, तुम्हारी सत्ता भी तीनों कालों में विद्यमान है। हाँ, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। भगवान ये यहाँ पर अपने दृष्टांत से, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि भाई तुम हमसे अलग नहीं हो, तुम हमसे भिन्न नहीं हो, तुम हम दोनों एक ही तो हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। हमसे तुम्हारी न दूरी है न हमसे मिलने में देरी है, तुम देरी और दूरी दोनों से रहित हो। ये भगवान इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी सत्ता त्रिकालाबाध्य है, उसी प्रकार तुम्हारी सत्ता भी त्रिकालाबाध्य है। हमारी सत्ता तीनों कालों में जैसे बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी सत्ता भी तीनों कालों में बनी रहती है। अच्छा, यदि ईश्वर को मानेंगे कि ईश्वर पहले नहीं था,
बाद में उत्पन्न हुआ। मान लो ये कोई मानता है कि ईश्वर पहले नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ, तो फिर उत्पन्न जो होता है वो उसका कोई उत्पादक अवश्य होता है। कारण के बिना कार्य संभव नहीं, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। पहले कर्तृत्व होगा, कार्यत्व होगा। तो यदि ईश्वर बाद में उत्पन्न हुआ, पहले नहीं था, ऐसा मानोगे तो ईश्वर को उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा ईश्वर मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको भाई उत्पन्न करने वाला कोई तो होगा, जो होगा उसको ही ईश्वर मानोगे। फिर उस ईश्वर को किसने उत्पन्न किया, फिर तीसरा मानना पड़ेगा। उसको किसने किया तो चौथा मानना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप कहीं टिक नहीं सकोगे। इसी को बोलते हैं अनवस्था दोष। ये अनवस्था दोष यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। अनवस्था दोष किसे कहते हैं? जिस विचार में कहीं स्थिरता न हो, वो अनवस्था कहा जाता है। तो अब कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं, एक ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर उसको उत्पन्न करने वाला तीसरा, फिर उसको उत्पन्न करने वाला चौथा, और इस प्रकार ऐसे ही चलते चले जाओ तो आप कहीं ठहर नहीं पाओगे। ये जो अनवस्था दोष है ये उपस्थित हो जाएगा। तो इस अनवस्था दोष को हटाने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर उत्पन्न नहीं होता है, ईश्वर को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। अब ईश्वर को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं जब होता है, वो अनादि है। और शरीर दिख रहा है, और शरीर उत्पन्न हुआ है ना? तो शरीर का निर्माण करने वाला कोई न कोई है। शरीर का निर्माता है, तो इसलिए शरीर हो गया कार्य। शरीर किससे बना? बोले पंच महाभूतों से। अब पंच महाभूत भी उत्पन्न हुए तो वो भी हो गए कार्य। तो ऐसे करते करते आप ईश्वर तक पहुंच जाए, और फिर ईश्वर का निर्माण किसी ने किया ही नहीं। तो ईश्वर की सत्ता त्रिकालाबाध्य है, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। और जब आपने भगवान की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को त्रिकालाबाध्य रूप में, नित्य रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये भी सिद्ध हो गया कि यदि ईश्वर सत्य है, यदि भगवान सत्य है, नित्य हैं, त्रिकालाबाध्य हैं, तो भगवान के अंशभूत जीव भी नित्य हैं। अब स्वयं भगवान कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो जीवलोके, ये जो जीव हैं ये सब हमारे अंश हैं, ये सब अंश हैं, भगवान कहते हैं।
तो अंशी जब नित्य है तो अंश अनित्य कैसे होगा? पीला धागा यदि है तो उस पीले धागे से बना हुआ कपड़ा भी पीला ही होगा। कारण में जो गुणधर्म होते हैं वही कार्य में होते हैं, है ना। धागा जो है वो अवयव है कपड़े का, और कपड़ा क्या हुआ? अवयवी। धागा उस कपड़े का अंश है और कपड़ा क्या हुआ? अंशी। तो जब अंश पीला है, जब अंशी जब अंश पीला है तो अंशी नहीं। तो धागा यदि पीला होगा तो कपड़ा भी पीला होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि त्रिकाला बाध्य ईश्वर को मानते हैं तो जीव तो अपने आप नित्य और त्रिकाला बाध्य सिद्ध हो जाता है। हाँ, श्रुति कहती है अमृतस्य पुत्राः, ये जीव अमृत के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो ये सब स्थानों पर कहा गया है, श्रुतियों में कहा गया, गीता जी में कहा गया, संतों ने कहा। तो यदि अंशी नित्य है तो अंश अनित्य कैसे हो सकता है ना। अंशी यदि नित्य है, अंशी कौन? अंशी हुआ परमात्मा और अंश हुआ जीव, है ना। तो अंशी परमात्मा हुआ और अंश हुआ जीव। तो जब परमात्मा नित्य है, त्रिकाला बाध्य है, तो उसका जो अंशभूत है, गन्ने का जो टुकड़ा है, यदि गन्ना मीठा है तो गन्ने का टुकड़ा भी मीठा होगा। वो कड़वा कैसे हो सकता? जो गन्ने में गुणधर्म होंगे वो उसके टुकड़े में भी होंगे। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ईश्वर हुआ, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर कहते हैं जो ईशन करे, जो नियंत्रण करे, नियंता को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वरत्व की सिद्धि नियंत्रक कब होगा? जब नियम्य होगा। नियम्य के बिना नियंता की सिद्धि नहीं होगी, है ना। नियम्य के बिना नियंता की सिद्धि होगी। नियंत्रक की सिद्धि नियंत्रित के बिना संभव नहीं। भाई नियंत्रित होगा व्यक्ति कोई नियंत्रक के द्वारा, तब नियंत्रक की नियंत्रित से सिद्धि होगी कि भाई इसने इसको नियंत्रित किया है तो इसलिए ये इसका नियंत्रक है, ये इसके द्वारा नियंत्रित है। तो नियंता की नियम्य से सिद्धि होती है। यदि नियम्य होगा ही नहीं तो नियंता कैसे होगा? और नियंता ईश्वर जब नित्य है, उसकी सत्ता त्रिकाला बाध्य है, तो नियम्य जीव की भी सत्ता त्रिकाला बाध्य माननी ही पड़ेगी। क्योंकि यदि वो त्रिकाला बाध्य उसे नहीं मानोगे ना, उसकी वास्तविक सत्ता को त्रिकाला बाध्य नहीं मानोगे, नित्य नहीं मानोगे,
तो ईश्वर जो ईशन करता है वो फिर त्रिकालाबाध्य कैसे होगा, है ना। ये यहाँ पर बिंदु लेते हैं। तो इसलिए इस श्लोक के द्वारा एक तो ये सिद्ध किया कि ईश्वर नित्य है, तत्पदार्थ नित्य है और त्वम पदार्थ भी नित्य है, और वह अनात्मा से सर्वथा पृथक है, देह आदि से सर्वथा पृथक है। और ये सिद्ध किया कि जो आदि में रहता है और जो अंत में रहता है वही मध्य में रहता है, और जो आदि में नहीं रहता है, अंत में नहीं रहता है, वो मध्य में भी नहीं रहता है। ये बात यहाँ भगवान ने सिद्ध की। भगवान कहते हैं कि ये जो राजा, इनका जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है और लग रहा है तुम्हें कि भीष्म द्रोण के बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, शोक संतप्त हो रहे हो, ये पहले नहीं थे शरीर रूप से, अनात्म रूप से ये पहले नहीं थे, और अनात्म रूप से शरीर रूप से ये बाद में नहीं रहेंगे। और जो अभी तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ये प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र, ये इनकी केवल व्यावहारिक सत्ता है। वस्तुतः इन सब रूपों में आत्मा ही विराजमान है। कैसे? बोले जैसे घड़ा होता है, घड़ा पहले नहीं था, जब नहीं बना था तब नहीं था, और बाद में फूट गया तो नहीं रहेगा। तो घड़े के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? वो घड़ा नहीं है, वो तो आपने घड़ा नाम आपने गढ़ा, वो आपकी कल्पना है। हिंदी भाषा में कुछ कहते हैं, हाँ, संस्कृत में कुछ कहते हैं, अंग्रेजी में कुछ कहेंगे, वो तो नाम अपनी अपनी भाषा की कल्पना। वस्तुतः उस घड़े को आप जहाँ छुओगे वहाँ मिट्टी ही मिट्टी आपको मिलेगी। क्यों? बोले जो आदि में था और जो अंत में रहेगा वही मध्य में है। घड़े के रूप में क्या केवल उसकी व्यावहारिक सत्ता मात्र है। वस्तुतः उसे जहाँ छुओगे, जहाँ जहाँ छुओगे वहाँ आपको मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो तुम, हम या ये राजा, ये सब क्या हैं? पहले आत्म रूप से थे, बाद में आत्म रूप से रहेंगे, और अब भी आत्म रूप से विद्यमान हैं। ये भगवान यहाँ पर बता रहे। क्यों? बोले श्रुति कह रही है सर्वं खल्विदं ब्रह्म वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचा आरभ्यमाणम, वाणी से हम जिन जिन शब्दों का आरंभ करते हैं, तन नामधेयमेव विकारः, वो जो भी हम नाम
घटपट आदि अनेक नामों का जो उच्चारण करते हैं वही विकार है। वस्तुतः है क्या? जैसे हमने मिट्टी के अनेकों नाम रख दिए, हाँ, सुराही, सकोरा, घड़ा आदि अनेक नाम रख दिए, तो वो जो नाम है मिट्टी के रखे वो विकार है। और सत्य क्या है? मृत्तिके तेव सत्यम, मिट्टी ही सत्य। उसी प्रकार ये जो व्यावहारिक सत्ता को चलाने के लिए जो ये शरीर हैं, इनमें आकृति की कल्पना हो गई, इनमें नाम की कल्पना हो गई, ये विकार है। वस्तुतः है क्या? बोले है तो सब रूपों में आत्मा ही सब रूपों में विराजमान है। ये भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि आत्म रूप से तुम पहले भी थे, आत्म रूप से तुम बाद में भी रहोगे, और आत्म रूप से ये सब राजागण भी पहले थे और हम भी पहले थे, हाँ, तुम भी पहले थे, और ये राजागण आत्म रूप से बाद में भी रहेंगे, हाँ, तुम भी आत्म रूप से बाद में रहोगे और हम भी रहेंगे। तो फिर शोक किसके लिए करना जब बने ही रहेंगे सब? तो शोक किसके लिए कर रहे हो? इसलिए अशोच्यानन्नो शोचस्त्वम्, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।